औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बआवाज़िल बुलंद सलात। 2 मिनट पहले बैठ गया था इसलिए मैं चुप रहा। तो मैं अपने वक्त का पाबंद हूँ। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। खमसे का उन्वान तो मस्जूद वफा की ज़ात पाक से है, लेकिन मुझे अभी ज़हीर भाई ने बताया है कि आज की मजलिस जो है वो सफ़ीर हुसैनी से मंसूब है। घबरा तो नहीं रहे हो ना? ज़हन में रख के बैठिएगा, जिसे अल्लाह ने सफारत के लिए चुना उसे हुसैन कहते हैं। और जिसे हुसैन अपना सफीर चुन ले उसे मुस्लिम कहते हैं। जियो। दूसरा आयत पढ़नी है मैंने, लेकिन 2 जुमले उससे पहले बोलना और जब थे। नाम किसने रखा जानते हो? दुनिया में आने से भी पहले, अभी दुनिया में आए नहीं थे, बहुत पहले जनाब अकील से कहा, तुमसे एक तो मोहब्बत मैं इसलिए करता हूं कि मेरे चचा अबू तालिब को तुम प्यारे थे। इन्नी उहिब्बो लका हुब्बैन, 2 मोहब्बतें करता हूं तुमसे, एक चचा की वजह से, एक तेरी वजह से। पूछा सरकार मेरी वजह से क्या? फरमाया तेरी सुल्ब में मेरे बेटे का सफीर है। पहले पढ़ेंगे ना बातें। और मैंने उसका नाम मुस्लिम रखा है। मैं ज़हीर भाई अली सर जुमला बोलने लगा, यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह काजोगर्दी खरीदार बैठे हैं मेरे सामने, सर से नहीं गुजरेगा। जिसे दुनिया में आने से पहले मोहम्मद कह दे ये मुस्लिम है। अच्छा, और दूसरा जुमला जो है आमिर साजिद बेटे, वो ये कहना है मुझे, बस रसूल ने अपनी तरफ से रख दिया नाम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये ख्वाहिश से तो लब तक नहीं हिलाता। और फिर मैं बारहा आपको लाहौर की धरती पे ये बता चुका हूँ, अल्लाह ने मा यक़ूलु अनिल हवा नहीं कहा गुलफाम हुसैनी, अल्लाह ने मा यतकल्लमु अनिल हवा नहीं कहा मलिक अब्बास। मा यंतिकु यक़ूलु कहता तो हम समझते कि कभी कभी वही से बोलता है, आगे पीछे ख्वाहिश से। अगर मा यतकल्लमु कहता जुल्फ़िकार बेटे तो हम समझते जब तबलीग करता है वही होती है, आगे पीछे ख्वाहिश होती है। अल्लाह कहता है मा यंतिकु, नुत्क नहीं करता मर्जी से, यानी पानी भी मांगता है तो वही होती है। ये काम नहीं, मजलिस में ये नहीं। हाँ, खाना मांगेगा वही होगी, यानी 2 लबों की जुम्बिश में
जो मुंह से निकलेगा वो वही है। तो अब बोल के कह रहे हैं ना, मैंने उसका नाम मुस्लिम रखा, कहने को कह दो रसूल ने रखा, वही बोल रही है मुस्लिम है। जी हाँ, अब उधर मेरी तसल्ली के लिए सारे बोल के बताओगे क्या नाम रखा? हजरत यूसुफ दुआ मांग रहे हैं। पढ़ना सूरह यूसुफ, जल्दी हो तो कुरान मिंबर पे मंगा लो। दुआ मांग रहा है वो जो खुद भी नबी है, बेटा नबी का है, पोता नबी का है, पूरे नबूवत के शजरे से ताल्लुक है, सिर्फ नबी नहीं रसूल है, मासूम है, हुज्जत है। कहते फातिर समावात वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन। तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ ज़मीन व आसमान को बगैर नमूने की ईजाद करने वाली ज़ात, तू दुनिया में भी मेरा वली है, आखिरत में भी मेरा वली है। मुझे जब मौत देना तो मुस्लिम करके देना। बार बार हज़रात समझ आ रही है बातें? तवफ़न, अच्छा इसका अज़हर भाई जो बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जमा होगा वह यूं होगा, इस हालत में मौत देना कि मैं मुस्लिम हूँ, मरते वक्त मुस्लिम होना चाहते हैं। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे सालिहीन से मिला दे। तजस्सुस जस्तजू पढ़ रहा हूं मैं पेशानियों से। मुस्लिम हो के मरना चाहता है अल्लाह का नबी। नहीं, अगर इससे इस्लाम वाला मुस्लिम है तो जिसका ये अकीदा है मैं लिख देता हूं वो काफिर है। एक नबी उस वक्त तक इस्लाम पे नहीं जो इस्लाम पे लाने वाला है। जिसका काम ही मुस्लिम बनाना है, इस्लाम के वाला मुस्लिम तो नहीं कह रहा, फिर तलाश करो ना। दुआ जो मांग रहा है तवफ़नी मुस्लिमन, मुझे वफात देना मुस्लिम करके। वालहिक़नी बिस्सालिहीन, और सालिहीन से मिला देना। मुझे अगले फिक्रे की समझ ना आई लाहौर वालों। ये तो बचपन से पढ़ लिया था काशा कुरान में कि हजरत यूसुफ मुस्लिम होकर मरना चाहते हैं, लेकिन अलहिक़नी बिस्सालिहीन की समझ न लगी। फिर 4 हर्फ सीने में आए, किताबें पढ़ने जोगा हुआ, जिसके अलम उठाते हो उसकी जियारत पढ़ रहा था। सादे के आले मोहम्मद जिसकी जबान पे बेजबान बोलता है, वो अब्बास के बरकत पे खड़े होके कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह। समझ रहे हैं मेरे बुजुर्ग भाई? तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुस्लिम हो के मौत मांगते हैं, अलमदार से मिलना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। ये देखो, दाद उन्हीं से लूंगा जिनको आदत है देने की, जिसे नहीं आती मांगनी भी नहीं, लेकिन चेहरों पर तो इख्तियार है ना। चेहरे गुलाब गुलाब लगे, जहाँ चेहरे पे कोई पैमुर्दगी, कोई मुरझाहट नजर आई,
मैं फिर शक की मिजाज हूँ, मुझे फिर शक पड़ जाता है। हाँ, इसलिए बस चेहरे ठीक रखना। अब जिसे रिसालत ने दुनिया में आने से पहले नाम भी रखा, सलाम भी भेजा, उसे हुसैन ने सफारत के लिए चुना। यानी अल्लाह के सफीर का नाम है मुस्लिम। और मुझे न पता चलता ज़हीर भाई, अगर मैं शाह नजफ का लिसानुल्लाह का ये फरमान न पढ़ चुका होता तो मैं शायद सफीर को बस आम लोगों की तरह समझता। अमीर कायनात फरमा रहे हैं, सफीरों का तर्जुमान अक्ल का। फरमाया जो तेरा सफीर होता है ना, वो तेरी अक्ल की तर्जमानी करता है। अल्लाह अकबर। पता नहीं यार किसके साथ से गुजर रहे मेरे जोड़े यो हैं। ख्वाजा साहब ये अमीर कायनात फरमा रहे हैं, तेरा सफीर तेरी अक्ल का तर्जमान है। ज़ाहिर है कोई बादशाह किसी को जो सफीर बना के किसी बादशाह के दरबार में भेजता है तो बादशाह की तर्जमानी करेगा ना, वहीं से पता चल जाएगा बादशाह की अक्ल का मेयार क्या है। अक्ल को शऊर देने वाले हुसैन ने जिसे अपनी अक्ल का तर्जमान चुना, मैं ये मोबाइल बंद करें बाहर गली में। अच्छा नहीं, अली सर एक जुमला है, मुस्लिम है। 3 फरिश्तादे हैं जो सुल्तान करबला ने कूफे रवाना किए थे। इब्न रवाहा, अब्दुल्ला बिन यक्सुर और फिर जनाब मुस्लिम। अब वो सिर्फ पैगाम्बर हैं। अब्दुल्ला बिन यक्सुर को खत दिया था शरफा रोसाए कूफा के नाम तुम्हारे मौला ने। इसे हसीन बिन नमीर मलऊन ने अपने दस्ते के साथ घेर लिया। यकीनन तेरे पास हुसैन इब्न अली का खत है, निकाल। अब इब्न यक्सुर का जवाब सुनना और फिर इसी से तसव्वुर करना, ये सिर्फ नामा पर है, तो अक्ल का तर्जमान क्या होगा। अल्लाह समझ आ रही है ना बात। मेरे खड़े हुए 2 थक तो नहीं गए ना। तेरे पास खत होगा हुसैन का। अब्दुल्ला बिन यक्सुर कहते फिर है खत, तो फिर अखरज किताबहू, निकाल बाहर उसका खत मुझे दे। जमीन पे नफरत से थूका, मौला या यक्तुब मा युफस्सिरुल वहय मान तवल वहय। फरमा मेरा मौला जो कुछ कलम से लिखता है वो अल्लाह की वही की तफसीर होती है, तुझे वही से क्या काम है। किसके साथ में गुजर रही है बात में?
मौला के कलम से जो निकलता है वो वही इलाही की तफसीर होती है। तुझे अल्लाह की वही से क्या लेना देना? यानी ये नामा पर का मयार है। और जिसने हुसैन की अक्ल की तर्जमानी करनी है वो क्या है? घबराहट तो नहीं हो रही ना भाई? अल्लाह अकबर। जो ज़ात वाजिब की कसम, अगर मस्जिद वफा पर, अलमदार काहिर पर उलमा ने दफ्तरों के दफ्तर, किताबों के अंबार न लिखे होते तो जमाना फैसला न कर पाता कि दोनों में अफजल कौन है। हाँ, क्योंकि बाकी तमाम सिफात में सिर्फ मुशाबहत ही नहीं, मुमासलत, बल्कि ऐनियत तो समझ लो ना, ऐन बैन वैसा ही होना है। या लड़ाई के ढंग में अब्बास के लिए कहते थे अली लड़ रहा है, या मुस्लिम के लिए दुश्मन भी कहते थे अली लड़ रहा है। समझ आई बात? हाँ, वो तो दफ्तरों के दफ्तर सियाह हो गए, लातादाद किताबें परचमदार करबला पे जब लिखी गई तो फिर पता चला कि नहीं, मुस्लिम के लिए भी मुमकिन नहीं अब्बास होना। मैं कह दिया जो कहना था मैंने। अल्लाह, घबराहट तो नहीं तारी हो रही मेरे दोस्तों पर? हाँ, अच्छा, जानते हो तो ठीक है, वरना आज तो जान ही लोगे। ये जनाब मुस्लिम भी काशिफ करते थे मेरे अब्बास गुलफाम हुसैनी शागिर्द हैं। किसके? शाह नजफ के, जिसे तलवार पकड़ना ही यदुल्लाह ने सिखाया हो। अल्लाह अकबर। हैं भाई, देखो जब तलवार पकड़ना सिखाई होगी साजिद बेटे, तलवार जनाब मुस्लिम से कहा होगा उठा, पहली बार तस्वीर में रखना। फिर अमीर कायनात ने हाथ पकड़ के मुस्लिम का सही जाविये पे यूं हाथ फेर दे, अंगूठा इधर रख, उंगलियां इधर रख, सिखाया होगा ना। मैंने तो यहां तक देखा है लाहौर वालों जिसे यदुल्लाह मस्त बेड़ा ही गर्क कर देते हैं ऐसे लोग मिजाज का। मैंने ये देखा है, मेरी तहकीक यहाँ तक है, और गज़नफ़र अपने पढ़े का जिम्मेदार अल्लाह की अदालत तक है, लेकिन उन्हीं लफ्जों का जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, मुझसे सुनने के बाद फिर जो मिर्च मिसाला अपनी तरफ से लगाते हैं उस जहालत का मैं जिम्मेदार नहीं। जी, अपने पढ़े का दामन सारा जो गली में दोस्त खड़े हैं तुम भी। मैंने यहां तक देखा है कि यदुल्लाह जिसे मस कर ले वो मसीही हो जाता है। जी जी, देखो शिया कौम
तुमसे ज्यादा मसीह को कोई समझेगा ही नहीं। मसा तो करते हो ना, और सिर्फ शिया ही करते हैं, ठीक है ना। ये मसा इसी से मसीह है, यानी जिसको यूं छुआ जाए। अब या अल्लाह का हाथ दिखा यूं छूते हुए, या फिर यदुल्लाह के लम्स में ईमान ले आ। तो इसलिए मैंने बोला था कि जिसे यदुल्लाह मस कर ले वो मसीह कहलाता है। पता नहीं मुस्लिम को कितनी बार मस किया होगा। हैं भाई, एक जुमला बोल दूं, अब मेरे अंदर कोई फड़क रहा है, बोल दूं। जिसे एक बार कभी मस किया परिंदे खल्क करता है। अगर अली हसन हुसैन का एहतराम ना होता, पता नहीं मुस्लिम क्या क्या बना लेता। इधर कोने वाले ठीक है। जी मोहम्मद मुस्तफा जी से गायबाना सलाम भेजे। यानी आसानी के लिए यूं समझ सकते हैं आप, जिसे एक हकीकत का आधा सलाम भेजे, नाम रखे, दूसरा आहदा नाम की लाज रखना सिखाए। इसमें हैरानी वाली क्या बात है? अना वाली और मैं नूर वाहिद नहीं सुना, एक नूर है। तो इसीलिए मैंने कहा आधे ने नाम भी रखा, सलाम भी, और दूसरे आधे ने इस नाम की लाज रखना सिखाया। हाँ, अब दो दो की जिस पर ऐसी तजल्लियां हों, ऐनुल्लाह के बेटे का इंतखाब। कौन है ऐनुल्लाह? मैं जरा थोड़ा पढ़ा हूं। ऐनुल्लाह का माना क्या है? अल्लाह की। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरी मदद की, आप बड़े खुश रहो। जो ऐनुल्लाह का बेटा है उसकी आंख की बीनाई की वसत बताऊं, जो अल्लाह के घर के सामने खड़े होके, भाई पीठ पीछे दलील देना और बात है, किसी के घर जाके दलील देना। घर तक तो भाई वही दलील देता है ना जिसके पास पहाड़ से बदनी दलील हो। तो अल्लाह के घर के सामने 8 ज़िलहज को खड़ा है हुसैन, और अर्श की जानिब देख कर कहता है मताओ दलील, तू मेरी आंखों से गायब ही कब हुआ है? नहीं बहुधा ना आपकी तवज्जो से शिकवा, ना दाद से शिकायत, ना वाह से गिला, लेकिन एक छोटी सी दावत फिक्र है। मता, अब ये उलमा से पूछना, मता जहां बोला जाए उसकी मुद्दत क्या होती है? यानी जिसका तर्जमा मैं कर रहा हूं, कब मता, कब हुसैन कह रहा मता विपता, कब गायब हुआ है तू? तो फिर लाहौर वालों मानना पड़ेगा
जब से हुसैन ने आंख खोली है नजरों के सामने बेबदन है। समझ आ रही है बातें? और तुमने हुसैन को तीन हिजरी में 3 शाबान को आंख खोलते देखा है। मैंने तो अजल से भी पहले देखा है, जो तब से बेबदन को देख रहा है। और इसलिए अल्लाह अकबर, उसी ये दुआ अरफा के जुमले थे अली सर लेर भाई जो मैंने पढ़े। बताओ इफ्ता कब गायब हुआ है? तो इसी में दूसरी जगह फरमा रहे हैं आमियत ऐन ला तराका, अंधी हो जाए वो आंख जो तुझे न देखे। नहीं 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 नहीं, अब देखो देखो देखो, सक तो नहीं गया ना। मैं ये कहूंगा कि गूंगी हो जाए वो जबान जो अपने नारे की आवाज भाटी गेट तक न पहुंचाए। मुझसे आप ये तवक्को, जो मैं जानता हूं तुम जितना जोर लगा लो भाटी तक तुम्हारे नारे की आवाज नहीं जा सकती। तो जो बात 2 टके के गजनफर से तुम तवक्को नहीं रखते, हुसैन से कैसे रखोगे? हुसैन को पता नहीं, वो नजर नहीं आता, बंदे नहीं देख सकते, पर क्यों बद्दुआ दे रहा है वो रसूल का बेटा। आमियत ऐन, अंधी हो जाए वो आंख जो तुझे न देखे। मैंने आलम अरवाह से पूछा था मौला कैसे देखो? फरमाया देखो, देख नहीं रहे हो। फरमाया वो हम से ही तो जाहिर होता है, वो हम में ही तो तजल्ली बखेरता है। तो जिसे हम नजर ना आए फिर हाँ कहे ना वो आंख अंधी हो जाए। जो अच्छा ये नहीं, मैंने ये 2 जुमले इसलिए बोले थे कि आपको हुसैन की बीनाई की सरहद का पता चल जाए। जो बेबदन को देखने का दावा करे उसकी आंख फिरते फिरते मुस्लिम पे ठहरी। तू जा। और यही वजह है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और अजीजों, ये मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि जिस घर की बात कर रहा हूं वो घर बहुत बड़ा है। नफ्स बड़ा भी इतना बड़ा नहीं जितना वो घर बड़ा है। हाँ, उनकी बात करते हुए छोटी सी हकीकत वाले लोग हैं हम, जरा बेकदर हैं। मिसाल नहीं मिलती जुल्फकार बेटे तारीख इस्लाम में। पता नहीं हुसैन के इंतखाब की तासीर है, मुस्लिम की जबिली फितरी सलाहियत है। इतने बंदों ने बैक वक्त ना अहद रिसालत में बैत की किसी हुज्जत की, ना अहद अमीर कायनात में, जितने एक वक्त में मुस्लिम ने गैबत में हुसैन की बैत करवा ली। यार कौन थक गया है? 18,000 बंदे। हाँ? देखो बाद में कोई डर गया, कोई बदल गया, ये अलग चीज है, ये फिर मौजू ही अलहदा है। लेकिन उस वक्त तो की ना
और 18,000 बंदे ने की और अल्लाह के घर में खड़े होके की। वो मुस्लिम के एक खुतबे का असर था। समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ, इतनी तासीर बताऊंगा किसी को नहीं, पक्की बात। कुछ थक गए हो ना? अच्छा, ये करिश्मा बताता है कि मुस्लिम नबी नहीं है, इमाम नहीं है, हुज्जत नहीं है, वली जरूर है। अब मैं भाई उन लोगों पे तो फातिहा ही पढ़ सकता हूं जो ऐरे गैरे को तो वली मान लेते हैं। और वो मुस्लिम जिसके पास वही शरफ है अली से निस्बत का जो अली को शरफ है रसूल से निस्बत का। अली खुद को रसूल का शागिर्द भी कहते हैं और दामाद भी हैं, और मुस्लिम शागिर्द भी है, दामाद भी है। समझ आ रही बात? ये दो शरफ जिसके पास हो हैं, उसको गजल फर समझेगा। नहीं, मैंने दुकान पकड़ ली, नाम से लकीरें खींचने के लिए तैयार हूं, मैं नहीं समझ सकता मुस्लिम की हकीकत क्या है। और मैं इस घर के घोड़े नहीं समझा आज तक। चलो 2-4 लोग हैरान हो गए, मैं इस घर के गधे नहीं समझा आज तक। और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे अल्लाह की धरती पे कोई दिखाई ही नहीं दिया जो इनका गधा समझे। जिनकी समझ में इनका गधा ना आए वो फिर दावा करे मैं इन जैसा हूं, तो फिर वो खुद इनकारी है ना इंसान होने से। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम्हारे रसूल की एक हदीस है, ख्वाजा साहब रसूल फरमाते हैं यदखिलुल्लाहुल जन्नता कुल्लहुम इल्ला मन अबा। वरना अल्लाह इतना करीम है, वो पूरी खुदाई की मखलूक को जन्नत में भेज देगा सिवाय उसके जो जन्नत जाने से इनकार करे। अब मैं इसे तुम्हारी थकन समझूं या सोच के जंगल में भटका हुआ समझूं? रसूल की हदीस पढ़ी है, किसी को भी अल्लाह मायूस नहीं करेगा जन्नत भेजने से, इल्ला मन अबा, मगर उसको जो जन्नत जाने से इनकारी हो। सवाल ही खड़े हो गए, सरकार कौन बदबख्त है? जन्नत जैसी शय से जाने से कौन इनकारी? और मैं बहुत से हैं। अब अल्लाह जाने तमाशाई कितने, खरीदार कितने। सरकार ऐसे बदबख्त भी हैं जो जन्नत जाने से इनकारी हो। फरमा मल्लम युक़िर्र वलायत अली इब्न अबी तालिब, जो अली की वलायत का इनकार करे गोया उसने जन्नत जाने से इनकार कर दिया।
गया। अब मेरी सोच है, हाँ अब आ गई है तो टलती नहीं। सुन लो, पता नहीं, मैं तो भला अपने आप में सही हूँ, अगर किसी को गलत लगता हूँ तो वो ना माने, सुन जरूर ले। अब जो अली की वलायत से इनकार करे उसने तो गोया जन्नत जाने से इनकार कर दिया, और जो इसकी वलायत को इबादतों से बाहर कर दे तो फिर ये है ना, गोया वो छलांग मार के खुद जन्नत से निकल गया। अल्लाह थक गए तो काफी है। जियो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा, अब फिर ज़हीर भाई वापस आते हैं आमिर जहां से चले थे। ये मुस्लिम नबी नहीं, इमाम नहीं, हुज्जत नहीं, वली है। और वली की शान मैंने ये पढ़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कहते हैं मेरे वली जो होते हैं ना उन्हें खौफ होता है, देखो भाई गजल फर थके हुओं का यार नहीं है, जो ताजा दम मेरे साथ। अल्लाह के वली को खौफ नहीं होता, हुज़्न नहीं होता, यानी कसरत से डरता नहीं, कुछ खो जाने से गम नहीं करता। ये है वली की शान। आ मेरी उंगली पकड़, मैंने इधर काशिफ कर दी थी आयत पढ़ी अब्बास मैंने, और फिर गुलफाम हुसैनी मैंने कुरान की आयत का मिस्ताक ढूंढने के लिए किताबों के वरक़ को रटना शुरू किए। आप लोगों को जनाब मुस्लिम के वाक़यात में एक छोटी सी हकीकत मिलेगी, वो कुछ लोगों को गुमराह कर देती है, कुछ को समझ नहीं आती। कि हजरत ने दो रहनुमा साथ रखे, गाइड, रास्ता बताने के लिए, जो खुद जन्नत का रास्ता बताते हों। जो शागिर्द ही उसका हो, जो कहे इन्नी लालम बेतरों के समाए मिन्नी बेतरों के अर्ज, मैं जमीन के रास्तों की निस्बत आसमान के रास्ते ज्यादा जानता हूं। वो इराक के रास्तों के लिए गाइड साथ रखेगा नहीं, इसमें वही इल्लत थी जो हुज्जतों के शादियां करने में है। थोड़े हजरात की समझ में आई नहीं, मैं चाहता हूँ इस बच्चे से लेकर आखिरी बंदे तक हर कोई समझे क्यों शादियां की हैं। बेशक बहस करनी है मेरे साथ कर लेना, इन्हें शादियों वादियों की कोई हाजत नहीं होती। करते क्यों थे? इसलिए कि हमारे वो मोर्जे जो मैदान में दिखाई देंगे वो तो दोस्त दुश्मन देख लेगा, जो मोर्जे चार दीवारी घर की चार दीवारी में जाहिर होंगे, बीवियां होंगी तो बताएंगी। तो हुसैन के सफीर ने भी रास्ता देखने के लिए दो रहनुमा नहीं पकड़े थे कि जो रास्ते में होता जाएगा मेरे बाद अपने पराये को बताएंगे तो सही ना। अल्लाह जो हाँ, अब अगले को तो मुझे इशारा कर देना, हाँ कोई अब मसला नहीं। देखो उधार चढ़ सकता है, थकन नहीं चलेगी जी। अच्छा, हालांकि मैं थकन का इजहार करता।
पिछले 2 महीने भी कोई एक दिन मेरे पास रेस्ट नहीं है, मिंबर की कसम। और अभी 25 जून से घर से निकला था, 25 जून को, और आज 21 जुलाई है, और 27 तक अभी भी ये मतलब 2 दिन जबरन रोके हैं मुहर्रम के रेस्ट के लिए। लेकिन मेरी ना नीयत में बुखल है न तबीयत में बुखल है। हाँ, फैयाज का जिक्र करता हूँ, बड़ी फैयाजी से करता हूँ। कोई मुफ्त न लेना चाहे तो उसका मुकद्दर। हाँ, बताते जाएंगे। मसलन अब ऐसा हुआ, जा रहे थे, वो 2 गाइड रहनुमा वो भी साथ थे। आगे चरवाहा खड़ा था। जनाब मुस्लिम ने एक गाइड से कहा, इसको जरा बुलाना। आया, सलाम किया। जी सरकार, माँ बालो अहले कूफा, अरे कूफे वालों की खबर तो दो, बड़े लश्कर जमा हुए पड़े हैं। अब वो जो रहनुमा था उसने कहा, जानते हो सरकार मुस्लिम में नकीर है, सफीर है हुसैन के, दामाद है अमीर कायनात के। अच्छा सरकार कूफे ना जाइएगा। क्यों? आप अकेले हो? वहां बड़ी फौजें हैं। नहीं, जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरफ, गजन पर वादा करता है। शाह नजफ की विलायत की गली के एक छोटे से सग होने की हैसियत से आज रात तुझे जन्नत ख्वाब में नजर ना आई तो अली ने मुझे इल्म की खैरात क्या दी है। लेकिन ये वादा है उसके लिए जो इन कानों से नहीं, इन कानों से सुन रहा है। सरकार आप अकेले हैं, वहां बड़ी फौजें हैं, बड़ी सिपाह, बड़े लश्कर। अच्छा, कौन हो? कितने होंगे? सरकार यूं समझ ले, कान जिबाल। अब यूं समझे जैसे पहाड़ की चोटियों से चोटियों का सैलाब उतर रहा हो। पहाड़ की चोटियों से चोटियों का सैलाब उतर रहा हो, इतना लश्कर है। मुस्लिम हंस दिए। हकारत से हंस दिया सफीर हुसैनी। सरकार मैं आपको लश्करों की तादाद बताता हूं, आपको कोई खौफ नहीं आया? अब जवाब सुनना, इसी में तुम्हारे आज ख्वाब में जन्नत देखने या न देखने की मदार है। जवाब सुनाऊंगा। मुस्लिम ने क्या कहा? उसने कहा सरकार मैं आपको लश्कर बताता हूँ, इतने हैं जैसे चोटियों के सैलाब पहाड़ की चोटियों से उतर रहे हो, और आप हंसते हैं। मुस्लिम, मैंने कहा तुम्हारी आज तबीयत नहीं। मुस्लिम ने मुस्कुरा के कहा, हल पर मैं चूटियां लाखों क्यों ना हो, चूटियां करोड़ों क्यों ना हो, मछली तो जूते के तलवे से जाती है। मैं चोटियां जितनी कसरत में हूं उनके मुकद्दर में जूते के तलवे से मसले जाना लिखा है। तो अगर गाइड साथ ना होते ये जुमले तारीख तक कौन पहुंचाता? अल्लाह सलामती के लिए पंच नारे पंचगी सब
और फिर चश्मे फलक ने लाहौर वालों मंदिर देखा। इब्ने जियाद बदनिहाद ने 5000 बंदा दे के इब्ने अशस को भेजा, जा गिरफ्तार करके ले आ। थोड़ी देर बाद बंदा दौड़ते हुए आया, फौजें और भेज। वो जो मैंने पहले भेजी थी वो क्या हुई? थोड़े से रह गए, बाकी मुस्लिम ने फिनार कर दिए। फिर वगाने को 3000 भेजे। फिर कुछ देर बाद बंदा हाफ से आ गया, और बंदे भेज। इब्ने ज़ियाद हैरान होकर कहता है, ओ मैंने एक बंदे से लड़ने के लिए भेजा या पूरे अरब से लड़ने के लिए भेजा है? अब जवाब सुनना जो इब्ने अशस ने दुश्मन होके दिया। कहते जाके उसे कहो कान्नमा अरसलतनी इला बकार मिन बकारी लिल हीरते, क्या तूने मुझे कूफे के किसी सब्जी फरोश से लड़ने भेजा है? गोया तूने मुझे हीरा, एक शेर का नाम है हीरा, तूने मुझे हीरा के किसी जौलाहे से लड़ने भेजा है? तूने कहा था मुस्लिम से जाके लड़, आ जरा देख मुस्लिम है या नहीं लड़ रहा है। में पढ़ा है अरब इराक के बड़े, और उस दौर में तो बड़े बड़े कदावर लोग थे। एक को यूं कमर से पकड़ते हैं, एक को यूं, और यूं यानी इस गली में जो उछालते हैं ना, यूं छतों से गुजरकर अगली गली में जाके गिरते हैं। ये क्या है? मसीही जो हो गया है यदुल्लाह के मसीह। एक थोड़ा सा मैंने खाका दिया है सफीर हुसैनी की शख्सियत का, कुछ तो धुंधला ही सही अक्स आ गया होगा ना अकलों के आईने में। हाँ, तो फिर यहीं से सोचना जिसका मुस्लिम ये है उसका अब्बास क्या है। हुसैन का सफीर तुमसे राजी हो, और वैसे भी पहला बाबुल हवाइज है, जो 5 बाबुल हवाइज मशहूर है ना, उनमें पहले जगह में मुस्लिम ही है। हाँ बस छुट्टी देने लगा बड़ी जल्दी। खाका पहले जहनों में ताकि रास्ते हो जाए मेरी बात। जब मदीना छोड़ने लगे थे ना हुसैन, तो बहन ने नाना की कब्र पे हाथ पकड़ा था भाई का। नाना की मज़ार पे एक वादा कर। बीबी क्या?
देख मदीना छोड़ा है तेरे प्यार में, वरना ऐसे नाना को कौन छोड़े, अम्मा की कब्र को कौन तनहा करे, हसन जैसे भाई से कौन बिछड़े, सिर्फ तेरे प्यार में छोड़ा। वादा ये लेना है कि पूरे सफर में तेरा मुर्तजिज, तेरा घोड़ा या मेरी महमल के दाईं तरफ चलेगा या बाईं तरफ। होने को होने से पहले जानता है हुसैन, तेरे लिए पूछा क्यों बीबी? नाना की याद आएगी, बाबा की, अम्मा की, हसन भाई की। हमारी का पर्दा हटा के तेरे चेहरे की जियारत करूंगी, समझूंगी उनकी जियारत हो गई। बस ये ज़हन में रख लेना। वादा मक्के तक हुसैन ने पूरा किया। कौन अज़ादार नहीं जानता, 8 ज़िलहज को इहराम टूटे, चले। पहली मंजिल वादी तनीम थी मक्के से बाहर, वहां तक वादा पूरा किया। वादी तनीम से चले, एक मकाम पर आदत के मुताबिक बीबी ने हमारी का पर्दा हटाया, दाएं देखा बिला तशबीह, बाएं देखा बिला तशबीह, हुसैन नजर नहीं आया। तड़प गई अली की बेटी, अब्बास का अपना लोग, मेरा हुसैन कहीं रह गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं दुआई दे सकता हूँ कि जो आंख इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी और गम में न रोना पड़े। सिला मजलिस के मालिकों के पास मौजूद है। रुक गया काफिला, बस घोड़ा दौड़ा, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरे हुसैन को ढूंढ के ले आ। घोड़ा दौड़ाया अलमदार ने, काफिले से 2-2.5 मील पीछे मुर्तजिज आ रहा है, मगर आहिस्ता कदमी से, कदम कदम कदम, मर्जी से। क्यों? बाग हुसैन के हाथ से छूटी हुई है, दोनों पांव रकाबों से निकले हुए हैं, दस्तार खोल के गले में आई हुई है। वह बका बुकान शदीदन हत्ता लम यतमालक नफ्सो, हिचकियां ले लेके रो रहा है हुसैन। अब ये बात मेरे पढ़ने की नहीं, तेरे सोचने की है। हुसैन हिचकियों से रोए और अब्बास देखता रहे। अल्लाह अकबर, ये हो ही नहीं सकता। अब्बास घोड़े से उतरा नहीं, सैयदादे गिरा। रकाब चूम के कहते हैं, अगर मदीने में मुझे तलवार उठाने दी होती तो आज काफिले से बिछड़ बिछड़ के तो न रोता। तो काफिलों से बिछड़ के रोता है, मैं रात को खैमे की तन्हाई में रोता हूँ। जल्दी से ऐनुल्लाह के बेटे ने आंखें साफ की, नहीं अब्बास मदीना छोड़ने पे नहीं रो रहा। मैं नहीं जानता गोश्त के सीने में है, पत्थर का टुकड़ा कहाँ है। जो पुरसे की नीयत लेके बैठा है, आंखों का वजू इंशाल्लाह कामिल हो जाएगा। तुम्हारा फिर क्यों रो रहे हैं? ठंडी सांस लेकर, अब्बास बता तो दूं, मगर तुझ में अली का जलाल है, और जलाल मेरी मसलहत को वारे में नहीं। होते लफ्ज़ अगर किसी अज़ादार की समझ में आए, ठंडी सांस लेकर कहते, अच्छा अगर मेरी किस्मत में लिख दिया गया है कि मैं हाथ मल मल के मर जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर मेरे नसीब में हाथ मल मल के मर जाना लिखा है तो मैं वादा करता हूँ गुस्से में नहीं आऊंगा, लेकिन बताइए जरूर रो क्यों रहे हैं? हुसैन ने कहा, अब्बास बताता नहीं हूँ, बिला तजबीह ले, मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। लाहौर के आज़ादारों क्या देखा? कूफे का बाजार है, हजारों एक तरफ है, अकेला हुसैन का सफीर एक तरफ है, सर से पांव तक जख्मों का बाग खिला है, एक एक कदम पीछे हट भी रहा है, लड़ भी रहा है। कभी कभी किसी दीवार की टेक लगा के कहते हैं, कूफे वालों मेरे बेशक टुकड़े कर दो। कोई जाके हुसैन से कह दे ज़ैनब को लेके कूफे ना आए, अली की बेटियों के लायक नहीं रहा।
अल्लाह अकबर। मौला तेरा पुरसा कबूल करे, बस मेरे पास दुआ ही है, दुआ के अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। सिला मालिक देंगे। अब फिर तुम्हारी सोच से सवाल है मेरा। हुसैन का एक रिश्ता है मुस्लिम से, अब्बास के दो। जब बहन के सुहाग को खून में डूबे हुए देखा, अली का जलाल आंखों में उतरा, कब्जा तलवार पे हाथ गया, हथेली टेक के उठने लगा। इन हराम जादों ने मुस्लिम को बेवारिस समझ लिया। इधर हुसैन का हाथ कंधे पे आया, अभी तुमने वादा किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी तुमने वादा किया है, गुस्से में नहीं आऊंगा। ठंडी सांस लेके बैठ गया। मंजर बदलते रहे, रोता रहा, बोला नहीं। अब्बास मुस्लिम की गिरफ्तारी देखी, जानते हो ना, हरामियों ने पीछे गड्ढा खोदा था जिसमें नेज़े तलवारें जैसे सुई में फूल परोया जाता है, ऐसे सफीर को तीरों पे देखा अब्बास ने। चुप रहा, बस अपने आप से कहता रहा, हुसैन मर्जी वाला जो है, वरना ऐसे इस तरह मरने के लायक है क्या? अल्लाह अकबर। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। शहादत वो पढ़ने को कहा गया है मुझे। खुदा की कसम बड़ी दर्दनाक शहादत है लाहौर वालों। 9 ज़िलहज को शहीद हुआ था। 9 ज़िलहज को, 20 या 21 दिन ज़िलहज के, 11 दिन मुहर्रम के, 12 को अली की बेटी के मेहमान जब कूफे के बड़े दरवाजे के सामने पहुंचे ना, तेरी शाम वाली मखदूमा ऊंट पे इतनी तड़पी कि अली की बेटे के हाथों के रस्सियां टूट गई। मुंह पे तमाचे मारते हुए खड़ी हो गई ऊंट की पुष्ट पे और रोके गए, जैसे सज्जाद, कूफे में कब्रें बनाने का रिवाज नहीं है क्या? 9 ज़िलहज को मेरा भाई शहीद हुआ है, अभी तक लाश दरवाजे पे लटक रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस खत्म हो गई मेरी बात, आखिरी बात कहने लगा हूं। अचानक तेरे खून रोने वाले इमाम ने देखा, नजर जाके पड़ी मुस्लिम की 2 यतीम बच्चियों पर। कभी बाबा की लाश को देखते हैं, फिर सज्जाद का चेहरा, कभी बाबा की लाश, कभी सज्जाद का चेहरा। सज्जाद की नजर पड़ी, मेरी बच्चियों हसरत भरी निगाहों से क्यों देख रही हो? जाओ जाओ, बाबा के कदम चूम लो, लाश से विदा कर लो। बस मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ, करीब आई, बड़ी बेटी ने दायां पांव पकड़ा बाबा की लाश का, छोटी ने बायां पकड़ा। हक था ना लाहौर वालों के, चूमती, बोसे देती, चूमा नहीं, हैरान होके देख रही है। चिल्ला के कहा, सज्जाद भाई, बच्चियों क्या हुआ? हमारे बाबा के गले से खून जारी है। ये तो समझ में आ गया कि तलवार चली थी, हमारे बाबा की पिंडलियों से खून जारी क्यों है? सज्जाद ने कहा, क्यों रुलाना चाहती हो? रस्सियां डाल के लाश बाजारों में घसीटते रहे, ये बाजार में लाश फिराने के निशान है। को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान की मसाइल को शरफ कबूलियत फरमा, हमारी युरिदा बयानी कबूल फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मोहब्बत बसाद फरमा, जवान भी औलाद हैं औलाद नरीनाता फरमा, जो मखलूज और तंगदस्त हैं उनके तंगदस्ती फरमा, जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा,
जो कैद है रिहाई नसीब फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात ख़ुदा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ रवायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़रूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअतिन मिन स्साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व अईना तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि